कहानी शुरू हुई 13वीं सदी में, जब दुनिया बहुत दर्द और तकलीफ से गुजर रही थी। एक भयानक बीमारी जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता था पूरे इलाके में फैल गई थी। इस बीमारी ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया था, लेकिन ये बीमारी कोई हादसा नहीं थी। इसे एक विच क्वीन ने फैलाया था। अपने परिवार को खोने के बाद कुछ बहादुर नाइट्स ने उसे रोकने का फैसला किया। वे एक खतरनाक मिशन पर निकले, लेकिन लड़ाई में एक एक करके सभी नाइट्स मारे गए। विच क्वीन की काली जादू की ताकत के आगे वे टिक नहीं सके। आखिर में सिर्फ एक योद्धा बचा, कालदेर। उसने अपनी ताकत और समझदारी से विच क्वीन को हरा दिया, लेकिन मरने से पहले विच क्वीन ने कालदेर के दिल में छुरा घोंपा और उसे हमेशा के लिए अमर होने का श्राप दे दिया। अब कालदेर कभी मर नहीं सकता था। यही है इस फिल्म की कहानी, द लास्ट विच हंटर। सैकड़ों साल बीत गए, अब कहानी आज के दौर में आ गई थी। कालदेर एक हवाई जहाज में सफर कर रहा था, तभी अचानक जोरदार तूफान आ गया। लेकिन ये कोई साधारण तूफान नहीं था। कालदेर को तुरंत एहसास हो गया कि ये तूफान किसी जादू की वजह से आया है। उसने एक लोहे के टुकड़े और पानी से भरे कप का इस्तेमाल किया और प्लेन के अंदर इधर उधर देखने लगा। तभी जाकर उसे वो लड़की दिखाई दी। कालदेर उसके पास जाकर बैठ गया और लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। वही महान विच हंटर जिसे सारे काले जादू करने वाले डरते थे। लड़की ने डरते हुए उसे एक छोटा पैकेट दिया जिसमें 3 चमकते हुए पत्थर थे। कालदेर ने पत्थरों को देखा और समझाया कि ये जादुई पत्थर मौसम को कंट्रोल करते हैं। तूफान इन पत्थरों की वजह से ही आया है। कालदेर ने पत्थरों को धीरे धीरे अलग कर दिया। जैसे ही पत्थर अलग हुए, तूफान रुक गया और आसमान साफ हो गया। जब कालदेर न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहां उसका स्वागत एक फादर ने किया, 36वां डोलन। पिछले 800 सालों से हर डोलन कालदेर की मदद करता आया था। ये फादर एक पुराने गुप्त संगठन का हिस्सा थे, जिसे ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड द क्रॉस कहा जाता है। इस संगठन का मकसद था इंसानों और जादूगरों के बीच शांति बनाए रखना। जब तक जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें आजादी से जीने दिया जाता था। लेकिन अगर कोई नियम तोड़े तो उसे जेल या मौत की सजा दी जाती थी। डोलन ने कालदेर को बताया कि अब वो रिटायर हो रहा है। उसने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था, 37वां डोलन। ये सुनकर कालदेर ने 36वें डोलन को उसकी सालों की वफादारी के लिए एक कीमती पेन तोहफे में दिया। उस रात 36वें डोलन अपने ऑफिस में नए चुने गए 37वें डोलन के साथ बैठा और दोनों ने मिलकर भविष्य की योजनाओं पर बात की। थोड़ी देर बाद 37वें डोलन वहां से चला गया। अगले दिन सुबह 36वां डोलन अपने घर में मृत पाया गया। कालदेर को जैसे ही ये खबर मिली, वो तुरंत उसके अंतिम संस्कार में पहुंचा। अंतिम संस्कार के दौरान 37वें डोलन ने औपचारिक रूप से ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड द क्रॉस की सेवा की शपथ ली और उसे अपने अंतहीन युद्ध के लिए बुलाया गया। समय बर्बाद किए बिना 37वां डोलान ने अपना पहला मिशन शुरू किया। उसका मकसद था जुन 36वां डोलान की अचानक हुई मौत की सच्चाई पता करना। कालदेर और 37वें डोलन ने मिलकर पुराने फादर का घर देखा। उन्होंने ध्यान से ऑफिस की जांच की, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई जादू का निशान नहीं मिला। जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, कालदेर की नजर फर्श पर मरे कुछ कीड़ों पर पड़ी। ये बात अजीब थी, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद थीं। जब उसने ध्यान से जांच की तो कमरे में पुराने काले जादू के कुछ निशान मिले। वहां उसे एक खास पौधा भी मिला, जो उसने सदियों पहले विच क्वीन के खिलाफ लड़ाई के समय देखा था। कालदेर को यकीन हो गया कि 36वें डोलन को मरने से पहले किसी ने बांध रखा था और शायद उसे कोई खतरनाक राज जबरदस्ती निकलवाया गया था। उसे ये भी पता चला कि जो कीमती पेन उसने 36वें डोलन को दिया था, वो भी गायब था। इसके बाद कालदेर और 37वें डोलन एक छोटे से होटल में पहुंचे, जिसे एक अंधा जादूगर मैक्स चला रहा था। कालदेर ने मैक्स को वो दुर्लभ पौधा दिखाया जो काले जादू से जुड़ा हुआ था। मैक्स ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उस पौधे पर मौजूद गंध को पहचान लिया और कालदेर को उस गंध से जुड़ी अहम जानकारी दी। कालदेर को अब लगने लगा कि उनका अगला मिशन बेहद खतरनाक है, इसलिए उसने 37वें डोलन से बोला कि वो यहीं रुक जाए और खुद अकेले ही आगे की जांच शुरू कर दी। इसके बाद सीन बदलता है। एक छोटा लड़का जमीन पर बिखरी मिठाइयों को देखता है और जिज्ञासा में उनके पीछे चलता है। मिठाइयां उसे एक सुनसान गली के आखिरी कोने में बने छिपे हुए रहस्यमय जगह तक ले जाती हैं। वहां उसे पेड़ों से लटकती मिठाइयों से भरा एक खूबसूरत बाग दिखाई दिया। जैसे ही वो मिठाई उठाने वाला था, अचानक कालदेर वहां पहुंच गया। उसी पल पूरा बाग गायब हो गया और वहां एक खंडहर जैसा डरावना नजारा दिखने लगा। असल में वो सब एक जादुई भ्रम था, जो बच्चों को फंसाने के लिए रचा गया था। कालदेर ने उस बच्चे को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और फिर वो एक पुरानी इमारत की ओर बढ़ा, जहां उसे एक डरी सहमी छोटी बच्ची दिखाई दी। जैसे ही वो उसे शांत कराने के लिए उसके पास बढ़ा, वो बच्ची अचानक उस पर झपट पड़ी और एक बड़े आदमी में बदल गई, जिसका नाम था एलिस। अचानक हमले के बावजूद कालदेर ने एलिस को हरा दिया और उसे 37वें डोलन की मौत के बारे में सच्चाई जानी चाहिए। शुरू में एलिस ने सब आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब कालदेर को उसकी छुपी हुई जगह में एक शेल्फ पर वो कीमती पेन मिल गया जो उसने 36th डोलन को दिया था, तो सच्चाई सामने आ गई।
फिर कालदेर एलिस को जादूगरों की काउंसिल के सामने ले गया ताकि उसे सजा मिल सके, लेकिन काउंसिल ने बिना कोई गहरी जांच किए एलिस को तुरंत दोषी मान लिया। कालदेर को उम्मीद थी कि काउंसिल एलिस के साथियों की भी जांच करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंसिल के एक सदस्य ग्लेजर ने बोला कि उसने टैरो कार्ड्स में देखा है कि एलिस अकेले ही दोषी है, लेकिन कालदेर को अब भी शक था क्योंकि एलिस के पास एक खास तरह की ताकत थी, वो अपना रूप बदल सकता था। ये शक्ति 800 सालों से किसी में नहीं देखी गई थी। एलिस को जेल भेज दिया गया। तभी कालदेर ने देखा कि ग्लेजर के कंधे पर वही कीड़ा रेंग रहा था जो उसे 36 डोलन के ऑफिस में मिला था। उसे शक हुआ और वो तुरंत श्मशान पहुंचा जहां 36 डोलन का शव रखा गया था। कालदेर ने एक छोटा सा जादुई प्रयोग किया और उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चली। 36वां डोलन मरा नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली काले जादू में फंसा हुआ था। वो तभी वापस जिंदा हो सकता था जब उस जादू को करने वाला जिंदा न रहे, लेकिन समय बहुत कम था। अगर 2 दिन के अंदर उस जादूगर को नहीं मारा गया तो 36वां डोलन सच में मर जाएगा। कालदेर ने 36वें डोलन के शरीर को ध्यान से देखा तो उसकी उंगली पर एक छोटा सा कट नजर आया। उसे शक हुआ कि शायद उसके दोस्त ने मरने से पहले कोई गुप्त संदेश छोड़ने की कोशिश की हो। ये सोचकर कालदेर तुरंत 36वें डोलन के ऑफिस पहुंचा और उसकी डायरी देखने शुरू की। डायरी में उसे कुछ शब्द खून से निशान लगे हुए मिले जो उस दिन की ओर इशारा कर रहे थे जब उसने विच क्वीन को मारा था, लेकिन कालदेर को उस दिन की बातें साफ साफ याद नहीं आ रही थीं। सच जाने के लिए वो एक खास बार में गया जहां जादुई पोषण बनाए जाते थे। वहां की मालकिन क्लोए जादू जानती थी। कालदेर ने उसे एक ऐसा पोषण मांगा जिसे वो अपना बीता हुआ समय याद कर सके। क्लोई ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब कालदेर ने उसके बार को बंद करने की धमकी दी तो वो मान गई। जैसे ही पोषण का असर शुरू हुआ, कालदेर खुद को उस पल में देखता है जब उसने विच क्वीन को मारा था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई अहम सुराग ढूंढ पाता, अचानक बल्तजार नाम का एक आदमी उस पर हमला कर देता है। बल्तजार ने तेजी से कालदेर की गर्दन में एक अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो कमजोर हो गया। कालदेर अभी भी मेमोरी पोषण के असर में था, इसलिए वो बाल्टाजार से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। ये समझते हुए कि कालदेर को मेमोरी पोषण से सच पता चल सकता है, बाल्टाजार ने गुस्से में क्लोए के सारे जादुई पौधों को जला डाला ताकि वो दोबारा ऐसा पोषण न बना सके। क्लोई तुरंत कालदेर के पास दौड़ी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब कालदेर को पूरी तरह होश आया, तब तक बल्टाजार गायब हो चुका था। क्लोई गुस्से और दुख से भर चुकी थी और उसी भावनात्मक तनाव में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह क्लोए की आंख कालदेर के घर में खुली। वो देखती है कि कालदेर बल्टाजार के बारे में रिसर्च कर रहा था। क्लोई कॉल्डर को दोष देने लगी कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और वो गुस्से में वहां से जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी कालदेर ने उसे रोकते हुए एक प्रस्ताव दिया। अगर तुम मेरी यादें वापस लाने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर कीमत चुकाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लोई मान गई। उसने बताया कि उस मेमोरी पोषण को बनाने के लिए एक बहुत ही खास पौधा चाहिए जो कुछ ही लोगों के पास होता है, जिनमें से एक मिरांडा भी थी। कालदेर और क्लोई मिरांडा से मिलने पहुंचे। क्लोई को वहां पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि सभी जरूरी पौधे वहां से गायब थे। थोड़ी देर तलाशने के बाद उसे मिरांडा की लाश मिली। उसी वक्त क्लोई का फोन बजा। दूसरी तरफ बल्टाजार था। उसने बेझिझक मिरांडा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। ये सुनकर क्लोई गुस्से और दुख से भर गई। उसने कालदेर से बोला, उसे ढूंढो और जो उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर दो। उस खास पौधे की तलाश में कालदेर और क्लोई की मुलाकात जादूगर डैनिके से हुई। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। डैनिके ने बिना किसी सवाल या विरोध के वो जरूरी पौधा उन्हें दे दिया, लेकिन क्लोई को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे पहले कि वो कुछ कर पाती, डैनिके ने कालदेर पर एक जादुई भ्रम डाल दिया जिसमें कालदेर खुद को अपने बीते हुए समय में देख रहा था जब उसकी पत्नी और बेटी जिंदा थे। क्लोई ने अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल कर कालदेर के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की और उसे उस भ्रम से बाहर लाकर हकीकत में वापस लाया। ठीक उसी वक्त जब डैनी के लोग कालदेर को मारने ही वाले थे, कालदेर ने होश में आते ही तेजी से पलटवार किया। लड़ाई के बाद उसे एक सच्चाई पता चली। डैनी के शुरू से ही बाल्टाजार के लिए काम कर रही थी। कालदेर ने उसका जादुई पत्थर पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने बाल्टाजार के बारे में सब कुछ नहीं बताया तो वो उसे तोड़ देगा। डैनी के मजबूर होकर सारी सच्चाई बता देती है। कालदेर वो पत्थर क्लोई को देता है और क्लोई उसे तोड़ देती है। जैसे ही पत्थर टूटा, डैनिके का असली रूप सामने आया। वो एक बूढ़ी औरत निकली। इस हादसे के बाद कालदेर को क्लोई के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। क्लोई एक ड्रीम वॉकर थी, यानी वो एक ऐसी जादूगरनी थी जो लोगों के सपनों और दिमाग के अंदर जा सकती थी। ये ताकत बहुत ही कम जादूगरों में होती है और काले जादू की तरह मानी जाती है, इसलिए क्लोई ने ये बात हमेशा छुपा कर रखी थी। कालदेर ने उसे बताया कि उसे अपनी यादें वापस लाने के लिए अब किसी पोषण की जरूरत नहीं है। क्लोए अपनी शक्ति से सीधे उसके दिमाग में जा सकती है। थोड़ा सोचने के बाद क्लोए राजी हो गई। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और कालदेर के दिमाग में गई। वहां उसने एक छुपी हुई याद को बाहर निकाला। असल में कालदेर अकेला ऐसा योद्धा नहीं था जो जिंदा बचा था। उसके जैसे और भी कई योद्धा जिंदा थे, जिनमें पहला डोलन भी शामिल था। वही डोलन जिसने सदियों पहले विच क्वीन का दिल ढूंढा था।
फर्स्ट डोलन जब उस दिल को नष्ट करने वाला था तो उसने देखा कि वो दिल कालदेर की जान से जुड़ा हुआ था। अगर दिल नष्ट होता तो कालदेर भी मर जाता। कालदेर की जान बचाने के लिए पहला डोलन और ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड द क्रॉस ने मिलकर एक मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने विच क्वीन का दिल छुपा दिया और ये सच्चाई कालदेर से भी छिपा ली। ये सब जाने के बाद कालदेर ने 37वें डोलन का सामना किया। डोलन ने कबूल किया कि ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड द क्रॉस ने कालदेर को बचाने के लिए विच क्वीन के दिल की जानकारी उसे छिपाई थी। तभी कालदेर को समझ आया कि 36वें डोलन पर हमला क्यों हुआ था, क्योंकि उसे उस दिल की असली जगह पता थी। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। बल्ताजार की असली योजना विच क्वीन को दोबारा जिंदा करना थी। कालदेर ने एक पुराना नक्शा ढूंढ निकाला जिसमें वो जगह थी जहां उसने 800 साल पहले विच क्वीन को मारा था। वो अकेले वहां जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ बल्ताजार ने मैक्स को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने विच क्वीन का दिल जमीन में दबाया और बोला, अब तू उस जमीन की खाद बनेगा जो मेरी रानी को वापस जिंदा करेगा। जैसे ही दिल दबाया गया, जमीन से जड़ें निकलकर मैक्स के शरीर को ढकने लगी। कुछ समय बाद कालदेर वहां पहुंच गया और बल्ताजार से उसकी जबरदस्त लड़ाई हुई। कालदेर ने आखिरकार बल्ताजार को मार डाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी को जिंदा करने का रिचुअल पूरा हो चुका था। अब विच क्वीन वापस जिंदा हो गई थी। उसने कालदेर को छूकर उसकी अमरता छीन ली और फिर अंधेरे में गायब हो गई। बल्ताजार के मरते ही 36वां डोलन उस जादू से आजाद हो गया। ठीक होने के बाद कालदेर और वो मिलकर अगली योजना पर बात करने लगे। तब 36वें डोलन ने बताया कि अब विच क्वीन एक भयानक बीमारी को फिर से दुनिया में फैलाना चाहती है। वो उन कैद की गई जादूगरनियों की ताकत का इस्तेमाल करके प्लेग फैलाने वाले कीड़ों को दोबारा जिंदा करने की तैयारी कर रही थी। ये सच जाने के बाद कालदेर ने वही पुरानी तलवार खोज निकाली जिसे उसने पहले विच क्वीन को मारा था। साथ ही उसने कुछ खास पत्थर भी लिए जो मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति रखते थे। क्लोई और 37वें डोलन की मदद से कालदेर उस जगह पहुंचा जहां जादूगरनियों को कैद किया गया था, लेकिन वहां का दृश्य बेहद डरावना था। जेल की सुरक्षा में लगे सभी गार्ड मारे जा चुके थे। अंदर विच क्वीन ने कैद की गई जादूगरनियों की ताकत को एक बैटरी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालात को समझते ही कालदेर ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने एलिस को आजाद किया जो इस रिचुअल में एक अहम हिस्सा था। फिर उसने क्लोए से बोला कि वो एलिस के दिमाग में जाए और विच क्वीन का मानसिक कनेक्शन तोड़ दे ताकि रिचुअल रुक सके। क्लोए ने यह काम शुरू किया और 37वें डोलन ने उसकी रक्षा की। उधर कालदेर ने बाहर आकर उस राक्षसी गार्ड से लड़ाई की जो एलिस को दोबारा पकड़ना चाहता था। कालदेर ने बहादुरी से लड़ते हुए उसका दिल निकालकर उसे मार डाला। क्लोए ने एलिस को ढूंढा, लेकिन एलिस ने उस पर हमला किया। वो जमीन पर गिर गई, लेकिन फिर उसने लड़ाई में जीत पाई और एलिस को गड्ढे में गिरा दिया। एलिस की मानसिक और शारीरिक मौत के साथ ही रिचुअल रुक गया। इसके बाद कालदेर का सीधा सामना विच क्वीन से हुआ। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कालदेर ने दिखा दिया कि उसमें अब भी ताकत और हिम्मत है, लेकिन जैसे ही वो जीत के करीब पहुंचा तभी 37वां डोलन वहां आ गया और उसके साथ क्लोई बंदी थी। फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 37वां एक जादूगर परिवार का बेटा था जिसे कालदेर ने कभी मार दिया था, लेकिन डोलन में खुद कोई जादू नहीं था, इसलिए वो अंदर ही अंदर नफरत से भर गया था। उसी नफरत में उसने कालदेर पर गोलियां चला दी। कालदेर जमीन पर गिर गया। विच क्वीन ने इसका फायदा उठाया और क्लोई को छूकर बाकी चुड़ैलों के दिमाग से उसे जोड़ दिया। उसका रिचुअल फिर से शुरू हो गया। उसी वक्त न्यूयॉर्क के आसमान में भयानक काले कीड़ों का झुंड मंडराने लगा। 37वां डोलान जो हमेशा से जादू पाना चाहता था, आखिरकार विच क्वीन के सामने घुटनों पर गिर गया और उसे अपनी ताकतें देने की भीख मांगने लगा, लेकिन विच क्वीन ने उसे धोखा दिया और उसे वहीं मार डाला। उधर कालदेर जो लगभग मर चुका था, अपनी पत्नी और बेटी का सपना देखता है। वो उसे उठने और लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। नई ताकत के साथ कालदेर उठा। उसने मौसम को नियंत्रित करने वाले पत्थर का इस्तेमाल किया और एक तेज बिजली बुलाई आई जिसे उसने अपनी तलवार में समेटा। फिर उसने पूरी ताकत से वो तलवार विच क्वीन पर फेंकी और वो जलकर राख हो गई। विच क्वीन का श्राप फिर कालदेर के अंदर लौट आया। वो खुद को भी खत्म करने वाला था, लेकिन क्लोए ने उसे रोक लिया। उसने याद दिलाया, अभी और भी बड़े खतरे बाकी हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कहानी के आखिर में डोलन ने अपना रिटायरमेंट टाल दिया और कालदेर के साथ रहने का फैसला लिया। क्लोए ने भी साथ चलने की बात कही। अब ये तीनों एक नई टीम बन चुके थे। ऑर्डर ऑफ द एक्स एंड द क्रॉस से आजाद और तैयार थे किसी भी आने वाले खतरे का सामना करने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।